एक्चुअली मैं इस फील्ड से ही नहीं हूँ। अकाउंटिंग पढ़ता था, फिर अकाउंटिंग पढ़ने के बाद मेरा शिफ्ट हो गया कि भाई वहाँ पे जॉब वॉब का इश्यू आ रहा था, तो मेरा जॉब नहीं लगा था कि भाई मैं जो भी लेता हूँ ट्रेड वो सीधी लॉस में ही जाती है। मैंने जो सेविंग करके रखी थी वो तो मेरी 1 महीने के अंदर ही मेरा कुछ 15 to 18,000 उसमें चला गया था। बस आपको 2-4 चीजों पे काम करना है कि रियल एक्सपेक्टेशन लाना है कि 1 लाख से 40,000 लाना बहुत मुश्किल है। सब प्रवचन दे देंगे लेकिन चलाना तो आपको ही है। जी जी चलाना सर। आपको ही है। अगर आप नहीं चला पाएंगे आप मर दो, आपके ऊपर उंगली आएगा, आएगा ही आएगा। Wake up to reality. स्टार्ट करते हैं सेशन को जी। राम राम जी सर। राम राम। ठीक है। आप मतलब लास्ट वीक पे भी ऐसा हुआ था कि किसी को हम बुला रहे थे बट वो एन मौके पे नहीं आ पाया। आज भी सेम हुआ था। पहले से उनको पता था कि आज सेशन है बट लास्ट मोमेंट पे वो बैकअप कर गए। तो जी सर। हम कम्युनिटी मेंबर आपके साथ आज ये चीज करेंगे और पूरा समझेंगे आपका स्टोरी को। तो बताइए कैसे आपका मदद कर सकता हूँ, क्या दिक्कत आ रहा है, क्या प्रॉब्लम है? दिक्कत सर, पहले तो दिक्कत ये आ रहा है कि मुझे स्टार्टिंग से ही करना था। एक्चुअली मैं इस फील्ड से ही नहीं हूँ। मैं अकाउंटिंग पढ़ता था, फिर अकाउंटिंग पढ़ने के बाद मेरा शिफ्ट हो गया कि भाई वहाँ पे जॉब वॉब का इश्यू आ रहा था, तो मेरा जॉब नहीं लगा था। तो फिर मैं शिफ्ट हो गया था, फिर मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने लग गया था। फिर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने लग गया तो वहाँ पे भी काफी मैंने ट्राई किया, पर थोड़े थोड़े नंबरों से वहाँ पे चूक जाता था। फिर मेरे बुआ का लड़का है, उसी ने मेरे को एक जगह पे जॉब पे लगाया था अकाउंटिंग में। तो वहाँ पे काफी टाइम रहा मैं। तो मैं बहुत कम सैलरी पे कर रहा था, मेरे को 4,000 सैलरी दे रहे थे, उस सैलरी में मैं कर रहा था काम। और मैं रहता हूँ, मैं एक्चुअली हूँ आबू से, राजस्थान आबू रोड से हूँ, माउंट आबू के पास नीचे ही है। अच्छा अच्छा। मैं वहां से हूँ। तो आबू रोड में वहाँ पे इतना जॉब का नहीं है, तो मैं यहाँ पे अहमदाबाद में रहता हूँ, तो 4,000 में सर हो नहीं पा रहा था। तो फिर मैंने उसको स्किप करके फिर मैंने एक दूसरी फील्ड में किया। जैसे मेरा एक फ्रेंड था, उसने मेरे को ग्राफिक डिजाइनिंग का सजेस्ट किया, वहाँ पे भी मैंने काफी ट्राई किया। वहाँ पे मैंने पहले तो सीखा 3-4 महीने, उसके पास से सीखा ये वो। फिर जब ज्वाइन करने गया तो उन्होंने मेरे को ऐसे ही बोला, 2-3 जगह पे इंटरव्यू दिए, उन्होंने सबने मेरे को ऐसे बोला कि मैं हम आपको ले तो लेंगे बट आपको 6-7 महीने अभी सिखाएंगे, आपको कुछ सैलरी नहीं देंगे, आपका खर्चा पानी भी नहीं देंगे। तो और वो मेरे यहाँ पे मैं रहता हूँ अहमदाबाद, वो मैं तो इधर मेरे यहाँ से कम 15-20 किलोमीटर दूर पड़ता है वो उस एरिया में जाने के लिए। तो मैंने बोला सर कम से कम मेरा पेट्रोल का खर्चा और ये तो आप कर सकते हो। तो बोले कि नहीं नहीं कर सकते, और 6-7 महीने के बाद भी हम आपका देखेंगे कि आपकी इम्प्रूवमेंट कैसी है, फिर आपकी सैलरी उस हिसाब से डिसाइड करेंगे। तो फिर उसमें भी नहीं हो पाया। और सर मेरे फादर भी नहीं है, ओके। तो मेरी मदर जॉब करती है, तो मुझे उस हिसाब से करना था। फिर मैंने मेरे वापस मेरे बुआ के लड़के को किया, तो उसने मेरे को बोला कोई बात नहीं। उसने मेरे को अकाउंटिंग में वापस एक जगह पे जॉब लगाया। तो अभी मैं काफी टाइम से वहीं पे जॉब कर रहा हूँ। मेरी जॉब कुछ है, पहले मेरे को 8,000 देते थे, अभी मेरे बढ़ते बढ़ते कुछ 12,000 हो गए हैं। तो वो सब करते रहते हैं ये ट्रेडिंग का, तो मुझे उनको देख देख के पहले से मुझे तो था, पर मुझे ऑप्शन का और ये सब कुछ मालूम नहीं था। मुझे ये था कि भाई स्टॉक लेके बेचने का ये वो, तो अपने पास तो इतना बड़ा है ही नहीं इन्वेस्टमेंट करने का। 5-10 हजार इन्वेस्टमेंट करके भी कुछ मिलता नहीं है। 5-10 हजार इन्वेस्टमेंट करो, फिर जैसे वो बचा के 5-10 हजार बचा के फिर इन्वेस्टमेंट करो, वो भी मानो 2-3 महीने के बाद 2,000-3,000 जो भी मिले या ना मिले तो उसने फिर मुझे धीरे धीरे अभी मान लो कि ऑप्शन का बहुत ट्रेंडिंग में चला था शायद, तो वो मतलब रील्स में भी देखने को मिला और वो भी सब करते थे। तो मैंने उनसे पूछा हुआ के लड़के को कि ये है क्या, उसने बताया कि ऐसे होता है, ऐसे काम होता है ये वो। तो मैंने बोला उसको सीखा कि भाई, वो बोले कि मैं भी बहुत कम करता हूँ, मुझे भी इतना नहीं आता, थोड़ा बहुत करता हूँ। उसने फिर मेरे को एक जगह पे सजेस्ट किया कि ढूंढा हमने कि ये तो अहमदाबाद में एक जगह पे है, तो आप बेबीलोन करके है, वहाँ पे मैं ज्वाइनिंग भी करा। उसकी कुछ 20,000 फीस है, सॉरी थी। तो वो इंस्टॉलमेंट में देनी थी, तो मुझे कुछ इश्यू नहीं आया। मैंने थोड़ी थोड़ी करके उनको भी मैंने बात की, दोनों ने बोला कि कोई बात नहीं, थोड़ी थोड़ी करके मैंने वहाँ पे भी किया। फिर वो कोर्स भी खत्म हो गया बट उन्होंने जो सिखाया उस हिसाब से मतलब चलता ही नहीं था। जैसे फिर मैंने आपका कोइंसिडेंटली मेरे सामने आ गया, मैं यूट्यूब पे देखता था। मतलब बहुत बार ऐसा होता था कि भाई चलो अब अपना तो हो नहीं रहा वहां से,
कि भाई मैं जो भी लेता हूँ ट्रेड वो सीधी लॉस में ही जाती है। तो मैं यूट्यूब पे देखता था, जैसे लाइव आते हैं ना तो उनका देखता था, मतलब ट्रेडिंग नहीं करता था, बस देखता था कि ये क्या सिखाते हैं क्या नहीं। तो तो आपका कोइंसिडेंटली लाइव तो नहीं देखा था मैंने, आपका वो एनालिसिस देखा था मैंने, तो मुझे काफी अच्छा लगा कि फिर मैंने उस हिसाब से देखा, काफी दिन मार्केट को ऑब्जर्व किया, तो मुझे काफी अच्छा लगा। मैंने बोला ये बढ़िया लग रहा है, इस हिसाब से सीखेंगे तो अच्छा रहेगा ये। फिर मैंने आपका कोर्स लिया। अभी आपका कोर्स लिया, मुझे 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 आइडिया नहीं है कितना टाइम हो गया होगा, 1 महीना ऊपर हो गया होगा मेरे हिसाब से, 1-2 महीने हो गए शायद तक, मुझे कुछ आइडिया नहीं करता हूँ। तो उस हिसाब से अभी मैं थोड़ा बहुत कर रहा हूँ। तो मतलब वही मोस्ट ऑफ, जैसे अभी मोस्ट ऑफ मेरा ये सॉल्यूशन आ गया है कि मतलब जो बड़ा लॉस होता था वो नहीं होता है अभी। बड़ा लॉस इसका और मतलब है। हाँ, और बार बार जैसे एंट्री कर लेता था कि भाई यहाँ से भाग रहा है तो ले लो, तो वो सब नहीं होता है अभी। हम्म। हाँ, बट मेन अभी ये है कि भाई जैसे कोई भी मूवमेंट आता है तो वहां पे मैं कैप्चर नहीं कर पाता हूँ, तो थोड़ा उसका इश्यू है। और अभी थोड़े कल परसों जैसे मैं थोड़ा थोड़ा देखता हूँ, तो मुझे पेपर ट्रेडिंग थोड़ा बहुत देखता हूँ कि यहाँ से ले सकते हैं, यहाँ से ले सकते हैं, उसमें या तो मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाता है या प्रॉफिट हो जाता है मोस्ट ऑफ। बट मैं जो ऐसे मतलब वो मजा नहीं आ रहा है। हाँ, वो मैं प्रॉपरली करने लगता हूँ तब ऐसे मेरे को डर लगता है, और वो होता नहीं है, ऐसा है। और एक्चुअली उन्होंने जब मैंने वहां से सीखा था, वहां से बेबीलोन से, उनके हिसाब से कर रहा था, तो मेरे को वो उनका जो स्टॉप उनका बताने का तरीका ये वो, तो उनका स्टॉप लॉस भी बढ़ा रहता था ये वो। तो फोमो फोमो में मेरा लॉस भी ज्यादा हो गया था। मतलब मान लो मैंने 1 महीने के अंदर ही मैंने जो सेविंग करके रखी थी ये वो, तो मेरे 1 महीने के अंदर ही मेरा कुछ 15 to 18 thousand उसमें चला गया था। अच्छा, अभी तक तो फिर आपने मुझे मार्केट पे कितना लॉस किया है? अभी अभी आपका कोर्स लेने के बाद फिर वो 15 to 18 thousand शायद तक था। फिर आपका लेने के बाद मुझे मैक्सिमम हुआ होगा 3 से 4 हजार, उससे ज्यादा नहीं हुआ है। और 18 से पहले का मतलब टोटल अभी तक? अभी तक टोटल कुछ मेरा है 24,000 या 25 25 के पकड़ लेते आसपास हैं। कुछ। हाँ, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। हाँ, और तो वो मेरा आपका कोर्स लेने के बाद मुझे ये बेनिफिट रहा कि भाई मेरा वो फोमो तो ठीक है अभी भी रहता है कि ये भाग रहा है, ले लूं, बट मैं वो लेता नहीं हूँ कि लेते भाई नहीं हो। नहीं वो नहीं लेना, भाग गया तो भाग गया, कोई बात नहीं। हम्म। बट वो है कि मेरा लॉस कम हो गया कि भाई स्टॉप लॉस मैं लगा देता हूँ कि भाई चलो ये मेरा स्टॉप लॉस आज, फिर मैं काम बंद कर देता हूँ कि भाई 2 ट्रेड लेने हैं या इतना लॉस मुझे लेना, तो मैं वो लेके फिर बंद कर देता हूँ। बट उसके बाद कैसा होता है, जैसे कि भाई मैंने 2 ट्रेड लिए, 3 ट्रेड लिए, फिर मेरा आजकल हो गया, फिर मैं बंद कर देता हूँ। मतलब वो नहीं करता हूँ, ट्रेडिंग नहीं करता हूँ, बट मैं देखता हूँ कि मार्केट क्या चल रहा है, ऑब्जर्व करता हूँ ये। फिर मैं देखता हूँ कि अरे यार यहाँ पे तो मूवमेंट आ सकता है, फिर मैं वहां पे मतलब मेरा पेपर ट्रेड करता हूँ तो वहां पे मूवमेंट आता भी है, बट वो मेरा आज का हो गया तो फिर मैं वो लेता नहीं हूँ। अच्छा अच्छा, ये भी एक हाँ प्रॉब्लम है। ठीक है। हाँ। अच्छा, अब कुछ सवाल मैं आपसे करता हूँ। कुछ जी जी पर्सनल जी, सवाल भी होंगे, अगर आप कंफर्टेबल कोई नहीं बात हो नहीं, तो कोई बात आप नहीं, बोल नहीं देना नहीं कि नहीं, मैं मैं कंफर्टेबल कंफर्टेबल नहीं हूँ। हूँ। और अगर आप जी ये जी वीडियो चाहते हो कि मैं आपका नाम और फेस ब्लर करके छोड़ू तो वो भी आप मुझे बता सकते हो। ठीक है, कोई इशू नहीं ठीक है। सर। अब मेरा जो पहला सवाल है, एक सेकंड, आपके घर में कौन कौन? मेरे घर में सर मेरी मदर है और मेरी सिस्टर है। जैसे अभी मदर जैसे जॉब करती है, टीचर की जॉब करती है हम्म। प्राइवेट। और मेरी सिस्टर है वो उसने एमबीए कर रखा है, ओके। बट उसका एमबीए में से इसे जॉब था, बैंकिंग में जॉब लगा था, वो उसको तकलीफ आ रही थी तो उसने बैंकिंग की जॉब छोड़ दी। अभी अ, खुद का करती है थोड़ा बहुत, एक्रिलिक का उसका कुछ है अच्छा, जो acrylic। रेसिन टेबल, और वो उनका थोड़ा बहुत करती है। और एक जगह पे जॉब भी, दूसरी जगह पे जॉब लग गई है, वहां पे थोड़ा इश्यू कम है। जैसे बैंकिंग में क्या होता था कि एक तो पंक्चुअलिटी, सुबह 9 बजे पहुंचना ही पहुंचना है, और शाम को कुछ फिक्स नहीं होता था, 9 भी बज जाते थे, और वो तो इसलिए वहां से छोड़ दिया। अभी दूसरी जगह जॉब भी करती है तो उसका थोड़ा ठीक है कि भाई उसका खर्चा निकाल लेती है, और वो और मेरा भी ऐसा ही है कि भाई मैं मेरी जॉब करता हूँ और ये भी है तो मैं मेरा थोड़ा बहुत निकाल लेता हूँ। तो वो इश्यू अब कम आता है, पहले इश्यू आता था कि मदर के पास से लेना पड़ता था। अभी नहीं होता है वो चीज। अभी वो कम है, मतलब बहुत बार ऐसा होता है, मतलब कि 3-4 महीने में एक आध बार ऐसा होता है कि भाई तकलीफ आई तो मदर से 1-2 हजार ऐसा कुछ मांग लिया, बाकी इश्यू नहीं आता है। बाकी अच्छा, आपका उम्र कितना है? मेरा है 28। 20। ओके, हाँ। ठीक है।
अच्छा, मेरे को अब ये बताइए, आप, ये थोड़ा सा पर्सनल था, अब मैं थोड़ा जी डीप में जी जाता हूँ। आपका सैलरी है अराउंड 12,000, जी जी। और इधर उधर ऊपरी कमाई होता है कुछ? नहीं सर, ऊपर ही कमाई ऐसा कुछ होता नहीं है, बट जैसे कभी ऑडिट पे भेज देते हैं ऐसा कुछ हाँ। होता है। उसमें थोड़ा, वो भी बहुत रेयर केस में होता है कि मान लो हर महीना नहीं होता है, 3-4 महीने में एक आध बार आ गया अच्छा, ऑडिट। तो मैं 12 ही हाँ पकड़ता हूँ। जी। आपका जो महीने का खुद का खर्चा है वो अभी फिलहाल कितना है? वो अभी ऐसे मानो तो मेरा 5 से 6 हजार खर्चा हो जाता है, अच्छा क्योंकि मैं रहता हूँ मेरे मामा के यहाँ पे, वो अच्छा रेंट पे रहता तो हो जाता, ज्यादा हो जाता, मेरे पास अच्छा। आप बचता नहीं आपके, कुछ। हाँ, आप तो अहमदाबाद में रहते हो, आपका जी घर तो राजस्थान में है। जी जी, मैं मेरे मामा के यहाँ रहता हूँ तो मुझे उसका इश्यू नहीं आता है थोड़ा। बाकी मैं अगर रेंट पे रहता तो मेरा खाने का वो सब होता थोड़ा तो दिक्कत आ तकलीफ आ जाता, जाती। जी और अहमदाबाद थोड़ा एक्सपेंसिव सिटी भी है वहाँ जी पर। जी जी तो आपका एक्सपेंसेस अराउंड 6,000 है, तो सैलरी आपकी 12,000 छोड़ के आप 5-6 से 7 हजार रुपए हर महीने ही रख पा रहे हो। जी उसी जी से आप ट्रेडिंग कर रहे हो, किसी महीने 2,000 आ रहा है, किसी महीने 1,000 जा रहा है, सिंपल है। किसी महीने जी दो जी। हजार जा रहा है, यही चल रहा है। हाँ। तो आप मेरे को ये नेक्स्ट बताइए कि आपके पास कोई लोन वगैरह कुछ है? नहीं सर, मैंने अभी तो कुछ नहीं ले रखा है सर, बहुत अच्छी बात है, ये बहुत प्लस पॉइंट का है आपका। क्योंकि सर मेरा अभी तक ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है ना, कुछ नहीं, बहुत लेने लोगों का का जैसे हो कुछ जाता हुआ है है। कि ईएमआई ले लिया कुछ, या फिर कुछ कर दिया हाँ। आपने, ऐसा आपका ऐसा कुछ भी नहीं है? नहीं नहीं, वो EMI तो मतलब कि जैसे मोबाइल लिया था तो उस पे कराया था तो वो तो खत्म हो गया, मतलब ऐसा कुछ मतलब वो बड़ा नहीं लोन करवाया का किसी कोई ने चिंता जैसे। नहीं है? नहीं नहीं, वो मैंने वो भी करवाया था जीजा जी के क्रेडिट कार्ड से, तो वो मैंने पे कर दिया, वो हाँ कभी कब ठीक का है, खत्म वो हो कोई गया दिक्कत वो। नहीं है, बट आपका नो उतना कोई क्रेडिट्स नहीं है, बहुत जी अच्छी बात जी है। ठीक है, आपका जो भी मतलब आपका जो राजस्थान में जो आपका घर है, वो जी आपका खुद का ही है? जी जी, वो खुद का ही है, वो उसका। वो भी रेंट का नहीं है, खुद का ही है? नहीं नहीं, खुद बहुत का है, बहुत खुद का बहुत है। अच्छी बात। अब आते हैं ट्रेडिंग के सवाल में। जब आपका लॉसेस वाला दिन होता है, आप कितने ट्रेड्स लेते हैं मैक्सिमम? मैं सर मैक्सिमम ऐसे सोच के रखता हूँ कि दो दो ट्रेड लूंगा। हाँ, लेकिन होता कितना है टोटल? होता है जैसे तीन, मतलब मैक्सिमम दो ही होता है। फिर जैसे ऐसा हुआ कि बहुत ऐसा लग रहा है कि नहीं नहीं भागेगा, तो मैं एक आध और तीसरा ट्रेड ले लेता हूँ, बाकी दो ही होता है मेरा। 3 से ज्यादा नहीं करते हो तो लॉसेस के नहीं दिन में नहीं भी? सर, नहीं। वो पहले हो जाता था, अच्छा, पहले हो जाता तो था उसके कि बाद से ले लो अब ले नहीं लो। होता है? नहीं 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 अच्छा, सर। बहुत अच्छी बात है। प्रॉफिट के दिन में कितना ट्रेड लेते हैं आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट तो मैक्सिमम अभी तक तो प्रॉफिट हुआ नहीं, और होता है तो मैक्सिमम में मान के एक चलते सुबह जैसे। सुबह एक प्रॉफिट हुआ? नहीं, सुबह सुबह नहीं हुआ अभी तक, जैसे पहला तो मेरा मोस्ट ऑफ ऐसा ही होता है कि अच्छा, पहला लॉस में ट्रेड ही गलत जाता होता है? है। हाँ, तो दूसरा हुआ तो फिर मैं दूसरे पे बंद कर देता हूँ कि भाई ठीक है अब नहीं करना, जैसे अच्छा, कि मेरा प्रॉफिट ऐसा ही होने है कि के दो टाइम ट्रेड पे लेता आप हूँ। आपका ट्रेडिंग बंद कर देते हैं? हाँ, मतलब कि पहला अगर प्रॉफिट हुआ नहीं है, अगर पहला प्रॉफिट होता तो मैं दूसरा, दो मैंने ले सोच रखा कि मैं दो ट्रेड लूंगा, बट वो अच्छा, पहला अभी हुआ नहीं तो मैं दूसरे पे क्लोज कर देता हूँ। ओके। और अगर पहला लॉस होता है तो नेक्स्ट टाइम प्रॉफिट होने के बाद भी आप, क्योंकि आप दो पे डिसिप्लिन हो, तो आप दो ही लेते हो? जी 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 सर। ठीक है, बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है आपका। अच्छा, एक पॉइंट आप बोल रहे थे कि पेपर ट्रेडिंग के टाइम पे क्या हो रहा था? पेपर ट्रेडिंग के टाइम पे आप मोमेंटम को पकड़ पा रहे थे, बट क्योंकि आपका डिसिप्लिन, मतलब आपका ट्रेडिंग खत्म हो चुका था, हाँ, तो आप तो नहीं वो एंट्री कर रहे थे। नहीं नहीं लेता हूँ मैं सर। और ऐसा भी होता है कि शायद नहीं भी हो, क्योंकि मैं ऑलरेडी दो दो लॉस करके कर हो गए हैं, मेरे स्टॉप लॉस हो गए, तो शायद ये तीसरा नहीं भी हो तो तीसरा मेरा वो हो जाएगा ज्यादा लॉस, इसलिए वो भी नहीं करता हूँ अच्छा, मैं। बहुत अच्छा। ठीक है, अब आप मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि आप कितना साल का आपका ट्रेडिंग एक्सपीरियंस हुआ है? मेरा कुछ ऐसे 5 से 6 महीना होगा, उससे मेरा ज्यादा नहीं हुआ, मतलब मैंने स्टार्ट किया हुआ। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, आने वाले 2 साल में आप क्या सोच रहे हो ट्रेडिंग से? एक आप तो एक व्यू बना के रखे हो ना कि मुझे क्या करना है ट्रेडिंग से, या मतलब कैसे क्या करना है, कुछ तो सोचे होंगे आपने। ट्रेडिंग से मुझे कुछ ज्यादा नहीं करना है, मुझे एक तो चीज ये करनी है कि भाई मैं जो जॉब कर रहा हूँ हम्म वो मेरी छूट जाए, और मैं प्रॉपर, जैसे कि वहां से मैं 12,000 जैसे जॉब से कमा रहा हूँ, तो 2 साल के अंदर मैं यहाँ से आराम से 30-40 हजार जैसे मंथली ऐसे निकाल पाऊँ तो हम्म बेस्ट है। हम्म और धीरे धीरे जैसे ग्रोथ हो तो और भी बेस्ट है यूं, बट मेरा ये गोल है कि एक जॉब जो है वो मुझे वो छोड़नी है, जॉब नहीं करनी है, क्योंकि मेरी मदर अबू मैं अकेली है, तो और वहाँ पे जॉब का इतना कुछ है नहीं, तो मेरा ये हो जाता है तो मैं वहाँ मेरी मदर के पास शिफ्ट हो जाऊंगा, तो वो सही रहेगा इसलिए। अच्छा, ठीक है।
ठीक है, तो आपका एक्सपेक्टेशन है कि आपको सेल्फ डिपेंडेंट हो जाना है, जॉब वॉब नहीं करना है, जी। फैमिली के साथ शिफ्ट हो जाना है, जी जी सर। एज हो रहा है, आपको वहां पे रहना है, उनका सेवा करना है, और मंथली आपका 40 हजार के ऊपर आ जाए बस हो जाएगा। जी ये जी। आपका, आप ये सब कुछ सोच रहे हो विद इन 2 years, नेक्स्ट 2 years, है ना, मतलब जी 2026 तक मैं पकड़ के चलता हूँ, 2026 के जी सर। नवंबर तक। बहुत अच्छा टाइम स्पेन लिया है। अच्छा, अब आप मुझे बताइए, मंथली 40 हजार अगर आपको लेना है, हम्म। ऑप्शन से हो, ऑप्शन सेलिंग से हो, स्विंग से हो, किसी से भी हो, आप जी। कितना कैपिटल डिप्लॉय करने के बारे में सोचोगे? 40 हजार बनाने के लिए तो आप 2 हजार से तो बना नहीं पाओगे, नहीं आपके नहीं पास सर। कितना होना चाहिए तब तक? मैक्सिमम डबल तो एक्सेट, जैसे 40 में कमाना चाहता हूँ तो ऑलमोस्ट डबल तो मैं कर ही सकता हूँ इन्वेस्ट, डबल तो मुझे करना ही पड़ेगा। और ज्यादा हो तो मुझे कुछ आइडिया नहीं, फिर उस हिसाब से देखना पड़ेगा कि ज्यादा मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ, फिर उस हिसाब से मुझे सेट करना पड़ेगा। मैं 1 लाख पकड़ के चलता हूँ, आप डबल बोल रहे हो, मैं 1 लाख जी पकड़ के चलता जी जी। हूँ। ठीक है, ठीक। अभी आप मुझे ये बताइए कि आप पे फैमिली का प्रेशर कितना आ रहा है? मतलब कुछ प्रोवाइडिंग का हो गया, आप कितना टाइम, 2 साल जैसे आप बोल दिए कि ट्रेडिंग से आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, जी सपोज ये 1 साल में भी हो सकता है, ये 3 साल में भी नहीं हो सकता है, जी बहुत जी। मार्केट के ऊपर डिपेंड करेगा। हम्म। हर एक का एक टाइम लिमिट होता है कि मैं और 2 साल दे सकता हूँ और 3 साल दे सकता हूँ खुद के लिए, उसके बाद मुझे कैसे भी करके करना होगा। तो ये जो प्रेशर है, ये आपके लिए कितना साल का है? ये सर ऐसे तो देखने जाए तो मैक्सिमम मैं देखूँ तो 1 साल हो सकता है, क्योंकि फिर एज जैसे मैरिज की हो गई है तो सब करके, बाकी जॉब का तो इश्यू नहीं है। जॉब के लिए मेरी मदर मेरे को कुछ बोलती नहीं है तू तेरा कर लेता है बहुत है, उसका कुछ इश्यू नहीं है। बट वो मैरिज के लिए बोलते हैं, अच्छा, आप पे तो मैरिज उसका का थोड़ा कितना है। दबाव रहेगा? आपने कब सोचा है कि कब मैरिज करना है? क्योंकि मैरिज के बाद ये मेरा तो सब ऐसा प्लान करने जाएंगे तो हाँ, भूल जाइए, ये नहीं। नहीं होता है सर। ठीक है, तो आप बोलिए कितना लेट आप कर पाओगे मैरिज को? अभी वो आपका मैं पर्सनल हो सकता है कि वो लेट नहीं जी कर जी। पाएगा, या फिर नहीं, जैसे मेरा है 28 है, तो मैं 30 के अराउंड ऐसा मेरा है कि भाई 30 के अंदर अंदर या 30 होते होते मैं कर लूँ यूं, ऐसा है। और घर वाले अभी से बोल रहे हैं तो वो मैक्सिमम मैं 1 ईयर खींच सकता हूँ या ऐसा कुछ है यूं। मैं 2 साल ही पकड़ लेता हूँ, जो भी आपका एक्सपेक्टेशन है, मैं ट्रेडिंग से लेके आपके पास भी टाइम 2 साल के बचा हुआ। ठीक है, बहुत अच्छी जी। बात। आप अगर 4 लाख रुपए, आपको 1 लाख रुपए आपको जमाना है, तो आप हम्म। कहाँ से इनकम सोर्स जनरेट करेंगे? इनकम सोर्स तो अभी तो जैसे थोड़ा बहुत मैं कर रहा हूँ, फिर बट जैसे मेरे बुआ का लड़का है वो है, तो वहां से मैं थोड़ा कर सकता हूँ कि वो क्या मेरी कर थोड़ी सकते हैं? ज्यादा हेल्प करता है। वो सीए ही है सर, सीए अच्छा, है, वो सीए है। तो वो थोड़ी हेल्प कर सकता है। आपका तो और मेरी ग्रेजुएशन मदर भी। कंप्लीटेड है, जी जी आप ग्रेजुएटेड हो और आप अकाउंट्स पे अभी हो। जी। आपका सैलरी जो दे रहा है ये तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और आप उसको हाथ बटाने के लिए सीए को ये करके अदर इनकम सोर्स थोड़ा जनरेट कर सकते हो। जी जी सर। ठीक है, मैं आपका एक असेसमेंट करता हूँ और कर चुका हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ सारा चीजें। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ, यहाँ पे जो भी जी जी आपका सर। नाम है सेम यहाँ पे भी ब्लर कर दूंगा मैं, डोंट वरी। पर्सनल बहुत सारी कोई इश्यू चीजें नहीं, कोई। कंफर्टेबल नहीं जी होते, हम भी शेयर करने में नहीं होते। ठीक है, जी तो जी मैं सर। प्रेजेंट कर देता हूँ, जस्ट सेकंड, ये रहा। ओके, स्क्रीन शेयर हो रहा है ना? जी सर। ओके, सबसे पहला चीज, और मैं फिर से बता रहा हूँ, सारा कुछ ब्लर हो जाएगा, तो आप ऐसा मत सोचिए कि मेरा नाम आ जाएगा, ऐसा कुछ ऐसा नहीं, बट मैं आपको जी रिपीट जी कर रहा जी हूँ। सबसे पहला आपका सैलरी है 12 हजार रुपए, ठीक है? जी तो 12 हजार रुपए, इस पैसे से आप अभी भी सरवाइव कर रहे हो ट्रेडिंग पे। इसका सबसे बड़ा चीज है कि आप वेरी डिसिप्लिन्ड हो। अगर आप डिसिप्लिन नहीं होते तो आपका बहुत दिक्कत हो जाता, क्योंकि आप खुद के लिए क्या बचाएंगे, क्या खर्चा करेंगे और क्या ट्रेड करेंगे। जी 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 तो सर। आप बहुत डिसिप्लिन्ड हो, और ये आपका प्लस पॉइंट है। आने वाले टाइम पे आपको बहुत मतलब बहुत ज्यादा आपको हेल्प मिलेगा, मतलब बहुत शावरिंग्स होगा ब्लेसिंग का, बिकॉज आप बहुत डिसिप्लिन हो। लेकिन रियलिटी ये है कि आपका सैलरी है 12 हजार रुपए। अब किसी जी भी सर। हालत में आने वाले 1 साल के अंदर आपको इसको डबल करना है, कैसे भी करके हो। भले आप ओवर टाइम कीजिए, भले आप कंपनी चेंज कीजिए, बिकॉज आप अगर 20 हजार तक नहीं जा पाएंगे तो एक सस्टेनेबल अमाउंट आप जमा नहीं कर पाएंगे, जिसको आपको आने वाले टाइम पे ट्रेडिंग पे यूज करना है। क्योंकि ओके। ट्रेडिंग के लिए आपको कैपिटल चाहिए होगा।
जी जी सर। आप 2-3 हजार से नहीं कर पाएंगे और आप वो मकाम तक नहीं जा पाएंगे जहां पे आप 40 हजार रुपए हर महीने का कमाने का सोच पाए। तो सबसे पहला चीज आपका सैलरी को आपको 20 हजार करना है। उसके लिए हो सके तो आप ओवर टाइम कीजिए, आप बात कीजिए आपके कंपनी से, या फिर आप कंपनी से आपका कितना एक्सपीरियंस हुआ है? मेरा ऐसे सर 1.5 साल का है। 1.5 साल। जी 1.5 साल में आपको मिल जाएगा। आप अहमदाबाद इज अ गुड सिटी, टायर 2 टायर 1 में आता है, तो आप थोड़ा नेगोशिएट कीजिए, ठीक है। आप दूसरे कंपनीज पे नेगोशिएट कीजिए कि नहीं नहीं मेरे पे ज्यादा मतलब मेरा क्षमता है, तो आपको 20 तक जाना है, ठीक है। अब ट्रेडिंग पे आते हैं। मैं ये पॉइंट इसलिए बोल रहा हूं, जब वो होगा तब आपका ट्रेडिंग में ना आप उतना प्रेशर महसूस नहीं करोगे और फ्रीली खेल पाओगे। जी मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप क्रिकेट देखते हो, मैं भी बहुत बड़ा क्रिकेट का फैन हूं। अब मुझे ये बताइए 200 का स्कोर मतलब एक बैट्समैन का सेकंड इनिंग्स में कितना बार बना है? बहुत कम बार। फर्स्ट इनिंग्स में बनता है, क्योंकि प्रेशर नहीं होता चेजिंग। आप पे ऑलरेडी एक प्रेशर रहेगा क्या कि आपका सैलरी जो है 12 हजार और 2 साल के अंदर आपको आपके फैमिली के साथ शिफ्ट होना है, तो एक टाइम लिमिट आ गया। हालांकि 2 साल बहुत है, आप आराम से काम कर पाओगे, बट आपको सैलरी को बढ़ाना होगा। उसके लिए आपका अदर से सोर्स इनकम है, तो आप वहां पे ओवर टाइम कीजिए, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। बट एटलीस्ट आपको 20-25 के रेंज में घुसाना है खुद को। तो आप हर महीने, क्योंकि आपका एक्सपेंसेस है, आपका एक्सपेंसेस जो है वो महीने का 6 हजार रुपए है, जो कि बहुत लिमिटेड है। तो अगर आप 25 हजार भी कमा पाओगे, अगर आप 20 हजार भी कमा पाओगे, तो भी आप 10-15 हजार रुपए जमा पाओगे। अगर आप जी 1 साल भी जमा लिए, आपका कैपिटल रेडी हो गया, जो आप 2 साल बाद यूज करने वाले हो। 1 साल भी अगर जी आप जी जमा ले तो आपका कैपिटल रेडी हो जाएगा। मैं इस आपको फ्यूचर प्लान बता रहा हूँ। हाँ पता है, आप सोच सकते हो सर इतना मतलब 12 से कैसे 20 जंप करूं, लेकिन वो उसके लिए तो आपको थोड़ा देखना पड़ेगा ही, आपको थोड़ा सा भाग दौड़ करना पड़ेगा, क्योंकि आप ये 2 साल बाद के लिए सोच रहे हो, ठीक है। अब अगर हम ट्रेडिंग की बात करते, आपका सारा बिग लॉस ऑमिट हो चुका है, कोई बिग लॉस नहीं होता जी और कोई टेंशन नहीं है इस पे, आपको बिल्कुल भी और चिंता नहीं है। हो गया, आप डिसिप्लिन हो गए और इसके बारे में नहीं सोचना, बिग लॉस ओमिट हो चुका है, छोटा मोटा लॉसेस हो गए, ठीक है। फोमो आपका कंट्रोल हो चुका है, आप घुसते नहीं हो। इतना फोमो आपका कंट्रोल्ड है कि अगर आपको दिख रहा है कि नया मूवमेंट आ सकता है, फिर भी आप आपका डिसिप्लिन को ब्रेक नहीं करते, आप 2 ट्रेड के साथ ही रहते हो। जी सर। अ गुड क्लैप फॉर यू, दैट इज अ ह्यूज पॉइंट, ह्यूज इंप्रूवमेंट, क्योंकि ये आपको आने वाले 10 साल के लिए रेडी करके चला गया है, क्योंकि आप कभी भी आपका रूल्स को नहीं तोड़ते, ठीक है। नेक्स्ट आपका दिक्कत आ रहा है कि बिग पॉइंट्स नॉट कमिंग। अच्छा, मैं आपको अभी बताता हूं। आप बोल रहे हो कि आपका ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है कितने का? मैक्स टू मैक्स 6 महीने का। जी हमारे साथ आप जुड़े हो 1.5 महीने के आसपास। अभी ये महीना चल रहा है सितंबर महीना, आप मैं चलता मान के चलता हूं अगस्त 1 महीने से जुड़े हो। जी सर। अभी अगर आप चार्ट पे जाके देखोगे, अगस्त और सितंबर महीना बहुत वॉलेटाइल था और बहुत नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट्स पे था, तो इसीलिए बड़ा पॉइंट आप कैप्चर नहीं कर पाए। अगर आप मई महीने में आ जाते तो बड़ा पॉइंट आपका कैप्चर हो जाता, ओके। ठीक है। इससे आपको क्या पता लग गया कि आप और हमारे हिसाब से मार्केट नहीं चलेगा, उसको जब देना है वो देगा। जी अगर हम बैठे रहेंगे कि कब क्यों बड़ा पॉइंट नहीं आ रहा है, बिकॉज मार्केट बड़ा पॉइंट नहीं दे रहा है। और अगर सपोज आ भी रहा है तो हम क्यों कैच नहीं कर पा रहे हैं? बिकॉज हम अभी भी उतना सक्षम है नहीं। आपको 1.5 महीने हुआ है हमारे साथ, तो 1.5 साल बाद शायद इससे भी आप हाथ मार लो, है ना। बिजी रोड में गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल होता है, तो वही वाला चीज है। आप इस पे बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए कि बिग पॉइंट्स क्यों नहीं आ रहे। जब आपको मार्केट देगा, आप देखोगे 1 महीने में आप 2-3 हजार से ट्रेड करते करते आपका अकाउंट साइज वो 25-30 हजार कर देगा, ठीक है। ओके। तब आपको रुकना है कि नहीं 25-30 हो गया तो मतलब मैं जॉब छोड़ दूंगा, ऐसा नहीं करना है। लेकिन तब ऐसा होगा, उसके लिए भी आप रेडी रहोगे, डिसिप्लिन को नहीं तोड़ना, ठीक है। ओके। टोटल लॉस है 25,000। अब मैं इस लॉस को हल्का सा हटा के मैं इसको दे दूंगा टोटल चार्जेस, ठीक है। क्यों? आपको साइकोलॉजिकली समझना पड़ेगा। आप मार्केट को कुछ फीस दिए हो, बस आए हो, उनसे सीख रहे हो, पूरा चीजें आपके। क्योंकि अभी देखो, अभी आप मुझे ये बताओ कि आने वाले टाइम पे, मतलब आने वाले टाइम क्यों, अभी भी कितने लोग ऐसे हैं जो मार्केट पे आए, एक मूवमेंट देखा, फोमो के कारण ट्रेड ले लिए, हजारों हजार जी भरा पड़ा हुआ है। जी आप वो नहीं करते, क्यों नहीं करते? एक तो आपने साइकोलॉजी वाला चैप्टर देखा हमारा, और दूसरा आप मार्केट को ये चीज, ये पैसा दे चुके हो ऑलरेडी, तो चालू रख पैसा। आपके पास वो एबिलिटी है रुकने का। जी जी आपके पास वो एक्सपीरियंस है कि मार्केट जब लेता है कैसे लेता है, इसलिए आप कभी भी फोमो में आके ट्रेड नहीं करते। तो ये चार्जेस है, लॉस नहीं, और इसको कवर करने के बारे में हम कभी नहीं सोचेंगे।
ठीक है। जी जी ये 25 नहीं, ये मैं आपको बता देता हूँ, ये 25 नहीं, 10 साल बाद ये 2.5 लाख रुपए होगा, लेकिन कमाई भी आपका 20 लाख रुपए आए। अब 20 लाख रुपए आने के बाद 2.5 लाख रुपए, ये तो चिंदी चार्जेस है मार्केट के, सबको देना है, डोंट वरी, बिल्कुल जी भी जी सोचिए जी मत। सर। ठीक है। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है नॉट ट्रेडिंग इन विनिंग डेज। ये सेम टू सेम डिसिप्लिन के साथ जाता है कि अगर आपका सेकंड ट्रेड में प्रॉफिट हो जाता है, आप ट्रेड बढ़ाते नहीं हो। जी बिल्कुल जो भी है सेम है, इस पे आपको कुछ नहीं करना है, जैसे आप चल रहे हो वैसे ही चलेगा, कोई आप इस पे टिंकर नहीं करोगे आपके ट्रेडिंग स्टाइल में। ठीक है। ओके। अगर आपको जी कभी भी लग भी रहा है और मैं भी बोल रहा हूं कि चलो ले लो, 3 नंबर ट्रेड है, 4 नंबर ट्रेड है, अब मत लेना। याद रखिए जी कि जी इसको यहाँ पे सिर्फ आपको खुद आप बचा पाओगे और कोई नहीं बचाएगा। ओके। ठीक है। बहुत नेक्स्ट बहुत ब्यूटीफुल पॉइंट है, आपका फैमिली सेल्फ डिपेंडेंट है। जी जी आपको वो प्रेशर नहीं है कि घर पे खाना भेजना है, घर पे ये करना है, वो करना है, ये दिलाना है, वो दिलाना है। अगर वो होता ट्रेडिंग, आप ये डिसिप्लिन से नहीं कर पाते। क्या करते ना, आप सोचते कि अरे आज अगर 2,000 रुपए आ जाता तो मैं ये कर पाता। लेकिन जी यस सर। भगवान के आशीर्वाद से आपका परिवार सेल्फ डिपेंडेंट है, तो आप भी वो टाइम थोड़ा ले पा रहे हो। तो इस मौके को हमें गंवाना नहीं है, इसमें जितना हो सके हमें मैक्सिमाइज करना है। आपका फैमिली सेल्फ डिपेंडेंट है, इट इज ब्यूटीफुल। ठीक है। आपको भी, आप बोल रहे थे ना कि मम्मी बोल रहा है तू अपना देख, तो इतना सपोर्टिव है आपके लिए। जी तो अभी भी जी आपके पास, आप बिल्कुल भी ऐसे मत सोचिए कि टाइम नहीं है, टाइम है। 2 साल इनफ होता है अगर हम उसको रोड मैप के हिसाब से करते हैं। ठीक है। ओके। नेक्स्ट आता है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपका कोई क्रेडिट नहीं है, यू डोंट हैव एनी जी लोन, सर। स्टूडेंट लोन हो कुछ भी हो, आपका क्रेडिट नहीं है, तो सेम लायबिलिटी का प्रेशर नहीं है, बिल्कुल लायबिलिटी का प्रेशर नहीं है। जी जी एक्सपेंसेस आपका 6,000 रुपए है, जो कि बेयर मिनिमम है, इतना तो करना ही है आपको, तो जीना भी है ना, जी इतना जी तो करना ही है। ठीक है। मैक्सिमम ट्रेड 3 से 2 ले तो बहुत अच्छी बात है। प्रॉफिट डे में जो ट्रेड होता है वहां पे भी आप 1 से, मतलब सेकंड ट्रेड में प्रॉफिट हुआ जी बंद जी कर देंगे, पहला ट्रेड में प्रॉफिट बहुत कम होता है। ये पॉइंट मैं अभी ऐड करने वाला हूं कि फर्स्ट ट्रेड ऑलवेज लॉस, इसमें हम बात करते हैं। पहला जो भी होता है, आप 2-3 से ज्यादा ट्रेड नहीं ले तो बहुत डिसिप्लिन है। जी ओके। फिर 6 मंथ का एक्सपीरियंस हो गया। अब एक्सपेक्टेशन में आपको 2 साल के अंदर सेल्फ डिपेंडेंट बनना है, जहां पे आपको जॉब छोड़ना है जी जी और आपको आपके फैमिली के साथ जाके शिफ्ट होना है, ताकि आप उनका देखभाल कर सको। और आपको महीने का 40,000 रुपए के आसपास हो जाए तो चल जाएगा, है ना। बहुत रियलिस्टिक टारगेट है, और इस महीने का 40,000 लाने के लिए आप 1 लाख तक कैपिटल लगा सकते हो, बहुत अच्छी बात। लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा रियलिटी चेक देता हूं, अगर 1 लाख रुपए लगा के आप महीने का 40,000 ला रहे हो तो वो 40% रिटर्न होता है, वो ओके। बहुत मुश्किल होता है जनरेट करना। ठीक है। जी तो जी आपको ये रियलिटी समझना पड़ेगा कि अगर आपको महीने का 40 लाना है तो 2 से ऊपर का कैपिटल होना चाहिए। 1 का कैपिटल होगा तो हो सकता है महीने में आपको 20,000 आए, हो सकता है ओके। किसी महीने आपको 10,000 आए, हो सकता है किसी महीने आपको 15,000 आए, बिल्कुल हो सकता है। जी तो इसीलिए जब आप जॉब छोड़ेंगे, आपके पास 6 से 7 महीने का पैसा होना चाहिए, ताकि ओके। 2 महीने अगर खराब हो जाए तो आप ट्रेडिंग के ऊपर प्रेशर ना दीजिए, और मार्केट के ऊपर प्रेशर मत दीजिए कि अभी निकालना है, बट आप वेट कर पाए कि अच्छा मार्केट आएगा, मेरा पैसा अच्छा तरीके से ग्रो करेगा। तो जी ये जी पॉइंट याद रखिएगा, जब भी आप आपका जॉब छोड़ेंगे, एटलीस्ट 6 से 7 महीने का पैसा होना चाहिए। 70-80 हजार रुपए रख के आपको जॉब छोड़ना है, तब तक नहीं छोड़ना है जॉब, ऐसे ही करना है, जी ग्रिंड करना है। ठीक है। जी सर। नेक्स्ट है अदर सोर्स ऑफ इनकम, है आपका अकाउंट्स रिलेटेड, इस पे काम कीजिए, इसका आप सोर्सेज बढ़ाइए, आप आपका जो भी एज है उसको बढ़ाइए, ताकि कुछ भी हो जाए आपको याद कर ले और आपका एक अदर सोर्स ऑफ इनकम हो जाए। ठीक है। अब ट्रेडिंग की थोड़ा बात कर लेते हैं। फर्स्ट ट्रेड ऑलवेज लॉस, क्यों फर्स्ट ट्रेड ऑलवेज लॉस होता है? आप कितने बजे ट्रेड करते हो फर्स्ट ट्रेड, मतलब टाइमिंग क्या होता है फर्स्ट ट्रेड का? मोस्ट प्रोबेबली सर 10 10:30 के बाद ही होता है, पहला क्योंकि ट्रेड सुबह वाला। 10:30 के बाद होता है फर्स्ट ट्रेड। जी सर। अच्छा, वो हमेशा मैक्सिमम 10 में से 9 बार लॉस होता है। जी और सेकेंड ट्रेड आपका कब करते हो? सेकंड ट्रेड कभी कभी ऐसा होता है कि 15-20 मिनट के अंदर भी हो जाता है, या फिर नहीं होता तो बाद में होता है, जैसे 2 बजे बाद ऐसा। मैक्सिमम टाइम क्या 2 बजे के बाद हुआ है या पहले हुआ है? नहीं, पहले हुआ है मैक्सिमम टाइम। मतलब 10-15 मिनट के पहले ही, बाद ही, या फिर 12 बजे के बाद? जैसे
12 बजे के बाद है आसपास ऐसा कुछ। 12 बजे के बाद। चलो मैं अभी आपको जी। समझा देता हूँ कि पहला ट्रेड आपका लॉस क्यों होता है। मार्केट में मोमेंटम कब कितने कितने बजे रहता है? 9:15 से 10 बजे तक ऐसा रहता है सर। 9:15 से 10। सेकंड हाफ का जी। कितना कितना टाइम का रहता है? वो 2 बजे के बाद रहता है। नहीं, मिडिल में एक टाइम रहता है जहां पे 12:15, 12:20 से 12:45 तक रहता है। वहां पे यूरोप सेशन ओपन होता है। ओके। यूरोप का सेशन ओपन होता है, इसलिए आपका सेकंड ट्रेड मैक्सिमम 12 बजे के बाद होता है, 12 के 2 के बीच। तो सपोज 12:15 हो गया, 12:30 हो गया, वो आपको मोमेंटम मिल गया। या फिर 2 बजे के बाद जो मोमेंटम होता है उसमें आप आते हो। जी। तो मतलब क्या है, पहला ट्रेड आपका हमेशा लॉस होता है। तो और ये आप नॉन मोमेंटम जगह पे ट्रेड कर रहे हो। नॉन मोमेंटम जगह पे 10:30 बजे कुछ नहीं रहता है मार्केट पे। 10:30 से 11:30 बहुत बोरिंग रहता है। तो आप आपके स्टाइल में थोड़ा सा टिंकर करोगे। क्या टिंकर करोगे? आप 10 बजे के बाद और 10 से लेके 12 तक ट्रेड नहीं करोगे जहां पे नॉन मोमेंटम ओके। है। ठीक है, आपका इतना अच्छा डिसिप्लिन है, आप बस इसको भी एंट्री कर लो, इसको भी जी। अंदर घुसा लीजिए कि आप डोंट ट्रेड। एक सेकंड में लिख देता हूं। डोंट ट्रेड बिटवीन 10 to 12। 10 से लेके 12 तक आप कभी भी ट्रेड मत कीजिए। उसके जी बाद सर। कीजिए। हाँ, 10 से पहले करना है आप कर सकते हो। आप देखोगे शुरुआती अगर 9:15 9:30 पे करोगे तो भी आप इधर उधर करके निकल जाओगे, बिकॉज मोमेंटम रहता है, स्लो नहीं होता है मार्केट। ठीक है, तो ये जी जी पॉइंट को सर। हमें देखना है और इसके ऊपर काम करके आप मुझे 1 महीने बाद बोलोगे कि ये जो लास्ट लाइन है इस पे आपका क्या मतलब इंप्रूवमेंट हुआ है। ठीक है, जी जी सर। अभी तक क्लियर है? ओके। साइकोलॉजिकली मुझे आप पे कोई दिक्कत नहीं दिख रहा है। आप बहुत हेड स्टेडी एक बंदे हो। मतलब आपका गोल्स बहुत लिमिटेड है, आपका कुछ मटेरियलिस्टिक गोल्स नहीं है। आप फैमिली ओरिएंटेड बंदे हो। तो मुझे आपको मटेरियलिस्टिक चीजों पे बात करने की जरूरत है नहीं कि है नहीं। आप बहुत जी सर। बहुत बहुत एक अच्छे इंसान हो और मैं आपको आशा करूंगा, विश भी करूंगा कि आने वाले टाइम पे आपको बहुत बहुत ज्यादा मतलब खुशी मिले। बस आपको 2-4 चीजों पे काम करना है कि रियल एक्सपेक्टेशन लाना है कि 1 लाख से 40,000 लाना बहुत मुश्किल है। तो अगर 40,000 लाना है तो हमें 2 लाख के ऊपर जाना पड़ेगा। और अगर 1 लाख रुपए है तो हमें 20,000 15,000 से भी खुश रहना पड़ेगा। अगर 20,000 15,000 से खुश रहना है तो कहीं ना कहीं अदर सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाना है। या फिर अगर 2 महीने पैसा नहीं आया, जैसे अगस्त महीना सितंबर महीना खराब था, मेरा भी अगस्त महीना खराब था, तो अब तो हम मार्केट के साथ जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते इसके कारण से। जी जी इसमें सर। थोड़ा सा पैसा होना चाहिए कि चलो अगर 2 3 4 महीने भी मेरे को मार्केट से 2-3 हजार ही आया या नहीं भी आया तो मेरा घर चल पाए। जी सर। घर आपका है, सब प्रवचन दे देंगे, लेकिन चलाना तो आपको ही है। जी जी चलाना सर। आपको ही है। अगर आप नहीं चला पाएंगे, आप मर दो, आपके ऊपर उंगली आएगा, आएगा ही आएगा। समाज यस ऐसा है। सर। तो आपको रियलिटी पे पहले आना है। क्या हो रहा है, कौन बाइक ले रहा है, कौन क्या ले रहा है, सब भूल जाइए। सबसे पहले आपको, जब भी आप ट्रेडिंग को छोड़ेंगे उससे पहले आपके पास 6-7 महीने का पैसा होना चाहिए। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ, आपका डिसिप्लिन इतना स्ट्रांग है, आप 2 महीने बाद ही देखोगे आपका 1 महीने आया जहां पे आप 20 से 25,000 रुपए कमा लोगे। तब आपके मन में ये सवाल आएगा, क्या मैं छोड़ दूं ट्रेडिंग? अभी आ तो गया। अगर वो गलती आप कर दिए तो बहुत फंसेंगे आप। जी जी सर। ऐसा आ गया, कोई दिक्कत नहीं, रख लो, इन्वेस्ट कर लो, कुछ भी करो, लेकिन अपने रूल्स को मत बदलिए। 5 से 6 महीने का पैसा होने के बाद ही जॉब छोड़ना। और मैं जी इसलिए जी बोल रहा हूँ सर। क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप बहुत जल्दी जॉब से निकलने की कोशिश करोगे। ठीक है, जी चीज सर। मुझे फील हुआ। अच्छा, से नेक्स्ट, एक्सपेंसेस वगैरह सब कुछ ठीक है। आप आपका डिसिप्लिन को कभी मत तोड़िए, वो आपके लिए मेन पार्ट प्ले करेगा। 2 से 3 ट्रेड। अच्छा, आप स्टॉप लॉस कितना पॉइंट्स का लेते हो? टॉप लॉस मैक्सिमम जैसे 20 पॉइंट्स का होता है। बहुत बढ़िया। मतलब ऑप्शन की चार्ट में आप बोल रहे हो या स्पॉट पे? ऑप्शन में सर। हाँ, फिर ठीक है। स्पॉट का 20 पॉइंट तो बहुत कम है। नहीं मैक्स सर, ऑप्शन 20 में। पॉइंट बहुत अच्छी बात है। कोई कुछ भी बोल दे, 4 दिन लगातार लॉस भी हो जाए और आपको ऐसा दिख जाए कि मैं 20 की जगह पे 25 लगाता तो मेरा प्रॉफिट हो जाता। जी मैं सर। 20 पॉइंट एसएल की जगह पे अगर 22 पॉइंट स्टॉप लॉस लगाता तो मेरा लॉस नहीं काटता। ये कभी भी अगर आपके दिमाग में आए, फिर भी आप सोच लेना ठीक है ये समय भी गुजर जाएगा, लेकिन आपका रूल्स 20 के ऊपर का स्टॉप लॉस मत लगाना। क्योंकि आप इतना दिन इतना कम स्टॉप लॉस लगाए, इसलिए आपका कैपिटल भी सेफ है। 1-2 हजार गया, 1-2 हजार आया है। अगर आप वो पहले की जैसा 50-60 पॉइंट का एसएल डालते, आपका जो सैलरी है, आपका जो सारा चीजें है, 3 दिन गड़बड़ होगा, आपका पूरा महीना खराब हो जाएगा। जी जी सर। स्टॉप लॉसेस को छोटा रखना है।
अगर आपको दिख रहा है कि हाँ चलो स्पॉट में बहुत बड़ा एसएल है और स्टॉप लॉसेस मेरा तो 20 पॉइंट है, लेकिन ट्रेड लूंगा तो मुझे मतलब 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस देना ही होगा, जी तो उस सिचुएशन पे या तो आप आउट ऑफ द मनी में जाएंगे दूर का, अगर मार्केट जी में मोमेंटम रहा 2 बजे 2:30 बजे के आसपास, अगर नहीं हो रहा है छोड़ देंगे, एक दिन का ही बात है, नेक्स्ट दिन फिर हम ट्रेड ले लेंगे। ठीक है, जी जी इतना क्लियर है? अब बताइए आप जी और क्या साइकोलॉजिकल या क्या दिक्कत आ रहा है जिसमें मैं आपको हेल्प कर पाऊँ, बिकॉज अभी तक आपका जो भी देख रहा हूँ आपका रोड बहुत स्मूथ, मतलब अप्स एंड डाउन्स तो आएंगे ही, लेकिन आपका बिल्कुल कंट्रोल्ड वे में है और मुझे अच्छा दिख रहा है इसका फ्यूचर, क्योंकि आप डिसिप्लिन्ड हो, आपका कोई लाइबिलिटीज नहीं है, आपका प्रेशर 2 साल का, देखो प्रेशर सबका रहता है, 2 साल बाद ये करना है, हमें वो करना है, ये देना है, वो देना है, वो जी, तो जी, प्रेशर रहेगा ही, हम है मर्द है, प्रेशर रहेगा ही रहेगा, लेकिन आपका जितना भी चीजें है वो बहुत डिसिप्लिन वे में है, और मैं इस पे बिल्कुल भी आपको टिंकर नहीं करना चाहता, जैसा चल रहा है वैसा चलने दे, बहुत बढ़िया चल रहा है, 2 साल ज्यादा लग सकता है लेकिन अल्टीमेटली आपका रोड बहुत अच्छा दिख रहा है। तो अभी आप बताइए कैसे और मैं आपका हेल्प कर सकता हूँ। नहीं सर, और तो कुछ नहीं है, मुझे बस आपसे बस थोड़ा बहुत टॉक करनी थी, बाकी और कुछ सहन था नहीं मुझे आपका दिल खुश हुआ, जानने के शांत लिए। हुआ, आपका दिल थोड़ा जी जी सुकून मजा आया, आया सर, हेल्प कर बहुत पाया? बहुत। जी जी सर। आपको कभी भी दिक्कत आए कम्युनिटी पे आप बात कर सकते हो, कभी भी आपको दिक्कत आए आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो, मुझे जब भी टाइम मिलेगा मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन कभी भी प्रेशर मत लीजिएगा, ठीक है? नहीं नहीं सर, बहुत वो बहुत टफ मेरा इंडस्ट्री है बहुत हमारा, बहुत वो टफ बहुत इंडस्ट्री है। आ गया है, मेरा कंट्रोल में आ गया है जब से मैंने कोर्स लिया है, बट पहले ऐसा बहुत होता था, तकलीफ होती थी, फिर मैंने नेक्स्ट टाइम तो सोच लिया था कि यार ये अपना काम है ही नहीं, छोड़ दो। तो फिर वो कोइंसिडेंटली आपका सामने आ गया वीडियो और फिर वापस चालू हो गया, बाकी मैंने एक टाइम तो सोच ही लिया था कि सर ये अपना काम है ही नहीं, छोड़ दो। नहीं, बिना सीखे हम चलाएंगे गाड़ी तो मुश्किल है, तो अभी आपके पास रोड मैप है, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, धीरे धीरे जाएंगे, स्लो सक्सेस होगा, आपका सारा चीज होगा, बस आपका जो इनिशियल चीज है आप देखिए कैसे भी करके ये फिगर को आपको 20 तक लेके जाना है। जी जी सर। ये जैसे हो जाएगा ना, आप देखोगे, आप जब तक 20 नहीं होगा, मैं आपको बोल देता हूँ, हर महीने थोड़ा प्रॉफिट थोड़ा लॉस, जैसे ये 20 होगा आप देखोगे अरे सिर्फ एक चीज अच्छा हुआ, सारा चीजें अच्छा होना शुरू हो गया, आपका कॉन्शियस ही आपको पुश कर देगा अच्छा अच्छा चीजें करने में, तो फोकस जी उस जी पर सर। कीजिए, ठीक है? बहुत लोग बोलते हैं क्या जॉब कर रहे हो, ट्रेडिंग करो, ये लंबा करियर है, ये जुआ है नहीं, आपको भी पता है, धीरे जी जी धीरे सर। आएगा। और एक चीज मुझे जानना था, आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी है? नहीं सर, इन्वेस्टमेंट लाइफ नहीं। इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस कुछ भी है? नहीं नहीं सर। ठीक है, जब भी आपको बोनस आ जाए, कुछ भी आ जाए, लाइफ का कीजिए कि ना कीजिए मुझे पता नहीं, हेल्थ का कर देना थोड़ा सा, जी ठीक है? हेल्थ का जरूर आप खुद का एक बार देख लेना, किसी भी आपके ये हो, ये चीज आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट है, फिर भी मुझे ऐसा बोलना लगा क्योंकि मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ आपको, आपका फैमिली पे, आप अकेले हो, मतलब हेड ऑफ द फैमिली हो आप, जी जी सर। हेल्थ को आपको देखना है, अगर हेल्थ पे थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा तो प्लान जो है वो फिर से 2-3 साल पीछे चला जाएगा, यस सर। तो हेल्थ पे आपको देखना है थोड़ा, ठीक है? जी चलिए, जी सर। राम राम। राम राम सर। हेल्प कर पाए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आशा करता हूँ आप आने वाले टाइम पे बहुत 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 जरूर जरूर सर, कोई भी तकलीफ होगी तो मैं आपको मैसेज या कैसे भी करके बिल्कुल, कांटेक्ट करूंगा, कोई आराम से इशू कर नहीं। सकते हो, मैं हूँ आपके साथ, ठीक है? जी चलिए, जी बाकी हमारा कोर्स ठीक है ना, आपको हेल्प तो कर रहा है ना? सर। सर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आता है अभी करने में, अभी लगता है कि नहीं कुछ है, ये है हाँ, रियली में है। पहले तो सर उस टाइम पे ऐसा हो गया था कि साला ये तो अपने को उल्लू बनाने का ही है, सब बड़े लोग कमाते हैं ऐसा हाँ, कुछ। अभी तो लगता है कि नहीं नहीं सर है, अब कमाते हैं, बहुत लोग कमाते हैं। धीरे धीरे होगा, डोंट वरी, धीरे धीरे होगा, ठीक है? जी जी सर। चलिए चलते हैं, राम राम। नेक्स्ट टाइम फिर से राम राम। रैंडमली किसी आपके साथ ही, किसी और के साथ ऐसे ही हम बात करेंगे। जरूर जरूर सर। बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद।